नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुआ इंटेलिया केस में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोप। कहा, बार, रेस्तरां और अन्य लोगों से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने बहाल किया है। जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि पूर्व सीपी परमबीर सिंह ने सीएम और राज्यपाल को पत्र लिखकर ये आरोप लगाए हैं, तो जिस तरीके से अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है कि कैसे अवैध वसूली करने के मकसद से ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को बहाल किया। और देखिए कैसे अब सारे के सारे सबूत जब एक एक कर सामने आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अनिल देशमुख ने कल ही बयान देकर ये कहा था कि परमबीर का तबादला कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं था, जिसने गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो अब परमबीर सिंह ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ अहम राज खोल दिया है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब असली चेहरा साफ तौर पर शिवसेना का सामने आ चुका है। और ये लगभग है कि इन तमाम राज्यों से ये लगभग तय माना जा रहा है कि दबाव में ही फर्जी टीआरपी केस के मामले में अर्नब गोस्वामी को भी फंसाया गया था। और सिर्फ वसूली के लिए ऐसे कई मामले हैं, फिर चाहे वो सुशांत से जुड़ा हुआ हो या फिर पालघर से जुड़ा हुआ हो। तो अब इस पूरे मामले ने आपको बताते चले नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि लगातार इसमें शिवसेना कनेक्शन जो लगातार सामने आ रहा था, इसका अब बहुत बुरी तरीके से खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बताते चले कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा था। तो देखिए पूरी तस्वीर, कैसे इस पूरे मामले को छुपाने की लगातार कोशिश अब तक की जा रही थी और कैसे मनसुख हिरेन की हत्या को लगातार आत्महत्या का रंग देने का काम किया जा रहा था। और कैसे जब ये पूरी जांच एनआईए के हाथ में आ गई तो कैसे तमाम जो शिवसेना के नेता है वो छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और जब एनआईए ने एक के बाद एक अहम खुलासे सचिन वाजे को लेकर करने शुरू किए, तो कैसे अनिल देशमुख ने अपना स्टैंड बदलते हुए साफ तौर पर यह कह दिया था कि जिसने जो गुनाह किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्वीकार किया था कि मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी जांच लगातार चल रही है और जो परमबीर का तबादला हुआ था वो कोई रूटीन तबादला नहीं था। तो अब साफ तौर पर अनिल देशमुख की कुर्सी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर अब उद्धव सरकार ने अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं मांगा तो ये साफ है कि ये पूरी जो मिली भगत थी सिर्फ और सिर्फ उगाही के लिए उन तमाम ऐसे लोगों को वापस बहाल किया जा रहा था जिन पर तमाम संगीन गंभीर आरोप लगे थे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ये बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों शिवसेना ने सचिन वाजे को 16 साल तक सस्पेंड रहने के बाद बहाल किया और क्यों बहाल करने के बाद इतना गंभीर मामला, जो इतना हाई प्रोफाइल मामला था, देश के सर्वश्रेष्ठ अमीर लोगों में गिने जाने वाले मुकेश अंबानी के खिलाफ लगातार ये शिवसेना की पूरी शर्मनाक साजिश थी, जिसका लेकर अब खुलासा साफ तौर पर हो चुका है। क्योंकि अब परमबीर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अनिल देशमुख ने ये कहा था कि उन्हें एक महीने के 100 करोड़ रुपए चाहिए और इसी को लेकर अब जो तमाम खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, ये साफ कहना लाजमी है कि अब किसी भी वक्त उद्धव सरकार गिर सकती है, क्योंकि जितने आरोप, संगीन आरोप ये उद्धव सरकार के मंत्री को लगे हैं, तो चाहे वो तमाम वो कांग्रेस के नेता हो, सोनिया गैंग के मेंबर हो या फिर अनिल देशमुख जो कि एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो अब जिस तरीके से बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, इसको लेकर अब साफ तौर पर तमाम तरीके के सवाल भी सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें इस पूरे मामले को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि परमबीर सिंह एक सीनियर मोस्ट कॉप हैं और उनके शब्द अनिल देशमुख को जेल में डालने के लिए काफी हैं। तमाम आरोप अब अनिल देशमुख पर जिस तरीके से लंबे समय से ये आरोप लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कोई ना कोई बड़ी मछली इस पर जरूर थी और वो मछली अब निकलकर सामने बाहर आई है। क्योंकि अब जो साफ तौर पर जो बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे अनिल देशमुख ने
उगाही के लिए, वसूली के लिए इन पुलिस अधिकारियों पर डंडा चलाया था और इसीलिए यही वजह थी कि लगातार अनिल देशमुख दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, क्योंकि उन्हें जब लगा कि अब जो मुसीबत है उनके सर पर आने वाली है। पहले सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया, परमवीर का तबादला किया गया और अब जब जो असली कड़ी इस पूरे मामले की सामने आई, अनिल देशमुख जिसके इशारे पर ये सारा षड्यंत्र रचा गया था, अब इनके खिलाफ शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार क्या कार्रवाई करती है, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि बहुत शर्मनाक घटनाक्रम है, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा था कि कई बार कैसे महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो फर्जी टीआरपी केस का मामला हो, चाहे वो सुशांत केस से जुड़ा हुआ मामला हो, कैसे महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश जनता से की थी और परमवीर सिंह किस तरीके से लगातार अर्नब गोस्वामी के इस पूरे मामले को लेकर कैसे झूठ और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सचिन वाजे कैसे अर्नब गोस्वामी को उनके घर पर पकड़ने के लिए पहुंच गए थे। ये सारा मामला अब समझ आने लगा है, क्योंकि अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का जो असली चेहरा सामने आ गया है, उगाही वाला, वसूली वाला, ये साफ हो चला है कि पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र में जंगल राज चल रहा था और जंगल राज में मनमाने तरीके से वसूली और उगाही की जा रही थी, जिसको लेकर अब जो हकीकत सामने आई है, इसमें कई ऐसे तमाम नाम अब और भी सामने आएंगे, जिनको लेकर साफ तौर पर एक खुलासा होगा कि आखिर किसकी आड़ में, आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं अनिल देशमुख के अलावा। तो साफ तौर पर अब कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से लगातार लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि हमेशा ये उम्मीद की जाती थी कि सचिन वाजे मामले में कुछ मंत्री शामिल थे। मुंबई पुलिस के ओर से जो लगातार गंभीर आरोप गृह मंत्री पर लगाए गए हैं, ये वाकई एक गंभीर अपराध है और वो अब कब इस्तीफा दे रहे हैं, ये लगातार सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। और अब लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख को बर्खास्त करना चाहिए। साफ तौर पर भ्रष्टाचार के स्तर की कल्पना करना वाकई मुश्किल है। महाराष्ट्र सरकार को नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं। दिशा सुशांत में भी कहीं जांच एनआईए को करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से जो अब संदेह के तौर पर जो तमाम सबूत सामने आए हैं, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुशांत केस में और फर्जी टीआरपी केस में कैसे पुलिस अधिकारियों ने लगातार लापरवाही की थी, कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, इसको लेकर भी एनआईए की जांच बैठानी चाहिए, ताकि उन तमाम मामलों में भी सटीक मामले सामने आए, सटीक खुलासे सामने आए। तो साफ तौर पर लंबे समय से हम देख रहे थे कि कैसे एंटिलिया केस को लेकर शिवसेना की उद्धव सरकार लगातार इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश करने में लगी हुई थी। हालांकि लगातार शिवसेना, उद्धव ठाकरे एटीएस को मोहरा बनाकर सचिन वाजे को हिरासत में लेने की बात हालांकि करते हुए दिखाई पड़ रही थी, ताकि कुछ जो सबूत जो बचे हुए हैं वो अब सबके सामने ना आ जाए। लेकिन अब जो परमवीर सिंह ने साफ तौर पर सीएम को जो पत्र लिखा है, राज्यपाल को जो पत्र लिखकर जो तमाम संगीन आरोप अब गृह मंत्री पर लगाए हैं, इसको लेकर अब ये साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब अब उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, कब अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अनिल देशमुख इस पूरे मामले को लेकर कैसे बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, फिर चाहे संजय सिंह की हम बात करें, चाहे उद्धव ठाकरे खुद सीएम मुख्यमंत्री की बात करें, क्योंकि वो लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि ये पुलिस अधिकारी कोई उसामा बिन लादेन नहीं है। आखिर अब पता चला कि उसामा बिन लादेन आखिर कौन है और किसके इशारे पर पूरा ये काम चल रहा था। तो अब आपको बताते चले कि बड़ा खुलासा एंटिलिया केस में हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मर्सिडीज वैन में जो तमाम सबूत मिले थे, कैसे 5 लाख कैश मिला था सचिन वाजे की गाड़ी में, कैसे वो काउंटिंग मशीन मिली थी, ये साफ इशारा करते हैं कि तमाम सबूत, साक्ष्य इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वसूली के तौर पर देश के प्रतिष्ठित सबसे अमीर आदमी को लूटने के लिए, उनसे पैसे वसूलने के लिए अनिल देशमुख की पूरी साजिश थी, जिसका खुलासा अब साफ तौर पर
हो चुका है। तो साफ तौर पर अब एनआईए जिस तरीके से लगातार जांच अपनी कर रही है, अब जांच को बढ़ाते हुए अनिल देशमुख से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। हालांकि लगातार एनआईए कहती दिखाई पड़ रही थी कि परमवीर से अगर जरूरत पड़ेगी तो जांच की जाएगी, और अगर जो कनेक्शन लगातार शिवसेना के तार इसमें जुड़ रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो शिवसेना के बड़े नेताओं से भी पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो अब सबूतों के आधार पर, तमाम उन बयानों के आधार पर जो ये पूरा स्पष्ट करती है कि शिवसेना पूरी तरीके से इस पूरे मामले में संलिप्त है, और अब उनके बड़े नेताओं से पूछताछ की जाएगी। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि सचिन वाजे ने भी ये स्वीकार किया था कि उसे मोहरा बनाने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर ताकतवर शक्तियां हैं। तो अब उन ताकतवर शक्तियों का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख अब रडार पर आए हैं, अब इसके बाद संजय राउत का भी नाम बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि वो भी लगातार एनआईए की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई को लेकर छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि अब आने वाले दिनों में कौन से बड़े अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते हैं, जो कि वाकई बेहद दिलचस्प होंगे, जिससे वाकई उद्धव सरकार का, उद्धव ठाकरे का असली चेहरा बेनकाब होगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।